Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and those who are new to my channel, just subscribe my channel and tap the bell icon. लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसको ऐसी कंडीशन बनानी पड़ती है जिससे कि एनारोबिक एनवायरनमेंट जनरेट हो सके। उसके लिए वो रिक्वायर्ड हेटेरोसिस्टम बना देते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो जो आयन है हमारे पास, तो उसको ये फिर से एसिमेट करेगा, ग्लूटामेट बनाएगा, फिर से अल्फा बीटा ग्लूटामेट बन जाएगा। इसमें जो है ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम यूज हो रहा है, इसमें ग्लूटामाइन। सो गाइस, एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये मेरी फ्रेंड्स, मेरी नाम बताओ। श्वेता, किरण, ये मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, और पीछे से वो भी शर्माते हैं, वो दिया है। सो गाइस, ये हमारे कॉलेज का वॉशरूम, और कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्कूल में वापस आ चुके हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और शूट वगैरह सब बंद। गाइस, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, डिवीज़न लानी है तो चलिए गाइस, वॉशरूम के अंदर ही मैं व्लॉग करूँगी। गाइस, ये है हमारा वॉशरूम। तो मिलते हैं अभी क्लास में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा वॉशरूम कितना अच्छा है। मिरर भी है हमारे यहाँ वॉशरूम में, हमारे कॉलेज में, श्रीदेव सुमन में। तो जिसको भी एडमिशन लेना है अब तो हो नहीं पाएगा। सो गाइस, बहुत टाइम बाद ना, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी बस अपनी क्लास अटेंड करने, 20 दिन हो गई, और सीधा अब आ रही हूँ मैं मास्टर्स में। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों का ब्लॉग करना तो मैं घर से जाती थी, बट मैं नहीं कर पाई जल्दीबाजी में। तो ऐसा कुछ मिलेगा तो नहीं आपको, पर जो मैंने अपनी फर्स्ट डे क्लास में करा है आप लोग देखना, और मेरे साथ। और सो गाइस, जो अब मैं आ चुकी हूँ बायोटेक में, और जो मेरी बीएससी में मेरे साथ थी मेरी दगड़िया येरी, जो कि शर्म आ रही है अभी मेरे कैमरे में आने में। और देख लो गाइस, ये रही वो डॉक्टर जी हमारी साक्षी। सो गाइस, यहाँ पे है मेरे साथ किरण साहब, मिल चुके हो। मैं भी फर्स्ट टाइम मिली हूँ उससे आज एमएससी में। ये मेरे साथ बीएससी में थी, पर हम कहीं मिले नहीं थे, बट ये थी मेरे साथ बीएससी में, ये साक्षी है। और जब ये आई यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा राहत आई ना, तो मैं इतना मतलब इतनी नर्वस हो रही थी, पता नहीं कैसे बच्चे होंगे क्या होंगे, बट सारे तो मेरे साथ के ही हैं, तो कोई लग ही नहीं रहा है मेरे को कि मैं एमएससी में हूँ। तो मिलते हैं, हम क्लास जा रहे हैं और सेकंड क्लास अटेंड नहीं, थर्ड क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। बाय। तो गाइस, ये है मैम, देखो कितनी क्यूट सी मैम है। मैम, आपका नाम क्या है? मैं मेरे लोग में हाई कर दो। अंकिता मैम है। तो गाइस, देख सकते हैं हमारी मैम भी इतनी प्यारी सी है। फिर अब पढ़ने पे ध्यान देते हैं। बाय। सो गाइस, हमारी तीसरी क्लास हो चुकी है, और यहाँ पे मेरी दोस्त है। बस इतने ही बच्चे हैं गाइस हमारी क्लास में, आप देख सकते हो। बाकी तो घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और आज हमने पढ़ा है सही तो स्केलेटन, जो कि नहीं, मुझे थोड़ा सा तो पड़ गया, मेरे को जी एक्टिन पढ़ा है पहले। और जो जी एक्टिन होते हैं वो प्रोटीन जिन होती है, जब उनकी प्रोटीन जिन बनती है तब उसे एफ एक्टिन बोलते हैं, और जब एफ एक्टिन कंबाइन होते हैं तो सॉरी गर्ल्स, सॉरी बॉय, सॉरी ऑडियंस, वो मैम आ गई हमारी। तो एफ एक्टिन जब चेन बनती है तो उसके बाद उसको बोलते हैं हम एंटी इन्फ्लेमेंट। ओके, कितना मुझे समझ आया है इस वाली क्लास में। अगर इसमें अटेंडेंस लग रही है 40 मिनट्स, मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगा, पर पढ़ाई पे ध्यान दूँ, और आप लोग पता नहीं व्लॉग्स से काफ़ी कॉम्पिटिशन के लिए, और बहुत टाइम बाद में व्लॉग हो रहा है। मैं क्या करूँ, मतलब ये व्लॉग मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा फर्स्ट डे और महीने में स्पेशल डे आज मेरी क्लास का। क्यों साक्षी? मीडिएटर लेस, ये मीडिएटर वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल अवॉइडिंग O2, ठीक है, डिपेंडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, यानी ये O2 इंडिपेंडेंट होता है तो O2 से जो इंटरफेरेंस होता है उसके लिए एडवांटेज किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसे और डेवलप कर दिया थर्ड जनरेशन में। यहाँ पे मीडिएटर लेस वाइस सेंसर है, ठीक है, और ये यूज पॉलीमर इम्प्रूव द सेंसर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये लो रिस्पॉन्स टाइम, यानी क्योंकि ये क्या है, हाई रिस्पॉन्स, ये दोनों हाई रिस्पॉन्स टाइम पे, ये लो रिस्पॉन्स टाइम है। और इंटरफेरेंस तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो फैक्टर
क्या है ऑक्सीजन यूज हो रहा है, दूसरे में कोफैक्टर यूज हो रहा है, तीसरे में कोफैक्टर यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन वो डायरेक्टली जो है एंजाइम जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो ये आपका, तो इसलिए उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड फर्स्ट बायोसेंसर। ठीक है, तो ये आपका बायोसेंसर कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया क्या होता है बायोसेंसर? डिवाइस होता है, बायोसेंसर क्या होता है? डिवाइस होता है जो कि सैंपल दो उसके होते हैं, दो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल और फिजिकल। ठीक है, ठीक है। बायोलॉजिकल कौन से हो सकते हैं? डीएनए एंजाइम होल सेल हो सकता है, ठीक है, होल सेल भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार के डीएनए हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड जो भी आपके हैं, ठीक है, वो सारे क्या होगा बायोसेंसर हो गए। जो ट्रांसड्यूसर है वो कलोरीमेट्रिक हो सकता है, आपका पोटेंशियोमेट्रिक है, एम्पीरियोमेट्रिक है, ठीक है, और ऑप्टिकल हो गया, ठीक है, और आपका ट्यूब है। और जो सिग्नल्स है वो आपके क्या हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक हो सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कलोरीमेट्रिक हो सकते हैं, तो कलरिंग है ऑप्टिकल से आई, जो आप आई से देखते हैं, तो ठीक है, और ये सब ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। अब आप तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यहाँ पे एक, तो ये तो है डेवलपमेंट ऑफ आपके बायोसेंसर। इसमें आपका बस बायोसेंसर, आपका जो टॉपिक है वो है बायोसेंसर बेसिक एप्लीकेशन, एक ही टॉपिक हो गया। फिर ये आपका आता है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। दो तरह के आपके सिलेबस में बायोसेंसर है, एक है आपका एम्पीरोमेट्रिक, ठीक है, और एक है इम्यूनोसेंसर। तो इम्यूनोसेंसर वही है जिसमें हम एंटीबॉडी यूज करते हैं, जैसे आपकी एलाइजा टेक्निक, एलाइजा की किट आती है, एलाइजा टेक्निक्स की किट आती है, वो भी एक तरह की क्या है बायोसेंसर है। उसमें फ्लोरोसेंट डाई यूज हम करते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लोरोसेंट एंजाइम में वो एंटीबॉडीज में फ्लोरोसेंट डाल देते हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज है जो वो उसके साथ साइड में एलाइजा बनाती है, तो वो फ्लोरोसेंट डाई हमें बता देती है कि यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन का कोगुलेशन हुआ है और रिएक्शन हुआ है और हमें एंटीजन पता है। तो जितने भी डिजीज से रिलेटेड, जैसे कोविड से रिलेटेड हुआ आपका, ठीक है, रैपिड किट आया था, जो होता है रैपिड किट जो कोविड में आया था, रैपिड किट था, तो वो क्या है, वो एक तरह का इम्यूनोसेंसर है जिसमें एंटीबॉडीज यूज हुई थी आपकी कोविड की। तो अगर किसी पेशेंट को कोविड होता था तो क्या वो जो एंटीजन है वो उसके साथ एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन कर देता था और बायोसेंसर बता देते थे कि ये समथिंग फ्रॉम कोविड, तो रैपिड किट है, ठीक है। एंजाइम का एग्जांपल आपको आ गया शुगर वाला, ठीक है, और वो एंजाइम और जो शुगर वाला है वही है एम्पीरोमेट्रिक का जो एग्जांपल है वो एम्पीरोमेट्रिक, यानी इसमें ट्रांसड्यूसर एम्पीरो यूज हो रहा है और वो जो बायोसेंसर है वो यूज हो रहा है एंजाइम, ठीक है, और ट्रांसड्यूसर हो रहा है एम्पीरो, ठीक है, यानी करंट से रिलेटेड, तो ये हो रहा है, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेशन में आपको रैपिड किट आपका एग्जांपल है, इसमें एंटीबॉडीज यूज करते हैं इसे बायोसेंसर, वो भी एक तरह से एम्पीरो। ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं अभी इसमें जनरेशन में वो एम्पीरोमेट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो करंट से रिलेटेड करंट जनरेट होता है और उससे डिटेक्ट, ठीक है। आपका बायोस्टैटिक्स में कितना बायोस्टैटिक्स? सो हे गाइस, उसके बाद कॉलेज के आने के बाद मैं खाना खाई घर पे आके, एंड देन मैंने घर का काम किया और उसके बाद रात को नोट्स बनाया। और नोट्स बनाते हुए मेरे को एक शूट आया जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं करना था वो शूट। तो उन्होंने बहुत कन्विंस करा, मैंने फिर हाँ तो करी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने मना कर दिया। तो अगले दिन मैं कॉलेज भी नहीं गई, मीन्स आज। और ये क्लिप जो आप देख रहे हो ये सेकंड डे की है मेरी, और मुझे व्लॉग कंप्लीट तो करना ही था, तो इसलिए मैं ये क्लिप बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे इस व्लॉग के लिए मेरा प्री प्लान नहीं करा था कंटेंट, और मेरे को बस कॉलेज आते हुए हुआ कि मुझे एक व्लॉग करना चाहिए।
और मतलब घर पे ही हो गया था, बट बना नहीं पाई मैं प्रॉपर, क्योंकि मैं दिखाती क्या गाइस, कुछ भी नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि पूरा दिन भर तो हम क्लास में ही थे 3:30 बजे तक। सिर्फ हमें 15 मिनट का ब्रेक दिया था मैम सर ने, जो मिलता ही है, तो उसमें हम लोग कैंटीन गए और मैंने एक छोटी सी पार्टी कराई अपने फ्रेंड्स लोगों को मेरे आने की खुशी में। उन्होंने ही बोला गाइस कि चल शिनाया तू मतलब अब तू आ जाएगी तो अपनी वेलकम पार्टी करा, तो हमने समोसे खाए। बस छोटी सी पार्टी ऐसी होती है इस कॉलेज में तो, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक समोसा वो सस्ता है हमारे कॉलेज का समोसा। सो गाइज अभी जो मेरा मेन जो व्लॉग आएगा वो है 25 दिसंबर का, क्रिसमस स्पेशल। एंड हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल। तो उस व्लॉग के लिए आप लोग रेडी रहना। एंड उसके बाद मेरी फ्रेशर पार्टी है 25 के बाद, और 31 से पहले इन बीच में मेरी फ्रेशर पार्टी होगी, तो मैं वो व्लॉग भी आप लोग के बीच ज़रूर लेके आऊँगी। इस व्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये मेरा एक कम बैक वीडियो है। थोड़ा सा मुझे मतलब मैं इनएक्टिव हो रही थी, ये एक्टिव होने के लिए कि मैं थोड़ा भूल भी गई हूँ व्लॉग वगैरह बनाना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, बाय।